Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the inspiring science for grade 7. आज का हमारा टॉपिक है केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस। आज हम देखेंगे कि चेंजेस की कौन सी टाइप्स हैं और हमारे पास जो सब्सटेंस है वो किस तरह का होता है और किस तरह के उसके आगे से फर्दर टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है। चेंजेस इन मैटर। चेंजेस इन मैटर जो है वो दो तरह की होती हैं। नंबर 1 फिज़िकल चेंज एंड नंबर 2 केमिकल चेंज। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िज़िकल चेंज क्या होता है। वो चेंज जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता आपके पास और जिस रिएक्शन को आप रिवर्स कर सकते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके पास कोई भी न्यू चीज़ नहीं बन रही और आप उस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, तो ऐसे चेंज को हम कहते हैं फ़िज़िकल चेंज। फ़िज़िकल चेंज में किसी भी सब्सटेंस की सिर्फ प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी चेंज हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल शेप चेंज हो सकती है, या फिर साइज़ चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, या फिर जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। फ़िज़िकल चेंजेस की जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। इसके अलावा कोई भी कुकी क्रम्बलिंग आपके पास रिएक्शन है, आपके पास कोई बिस्किट्स हैं, आप उसको तोड़े हैं, तो ये भी आपका पास एक फ़िज़िकल रिएक्शन है। पेंसिल है, आप उस पेंसिल को तोड़ के 2 पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक फ़िज़िकल रिएक्शन है, क्योंकि जो पेंसिल है उसकी सिर्फ शेप चेंज हो रही है। और सेकंड, आप पेपर है और पेपर को आप फाड़ रहे हैं, उसको 2 पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक फ़िज़िकल चेंज है। इसी तरह से आप शुगर है उसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो ये भी एक फ़िज़िकल चेंज है। इसमें सिर्फ जो है उसका कलर या फिर जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट वगैरह चेंज हो रही है और बाकी जो है उसमें कोई न्यू चीज़ नहीं बन रही, इसलिए हम ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं फ़िज़िकल चेंज। नेक्स्ट इज़ केमिकल चेंजेस। ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलके एक नई सब्सटेंस बनाते हैं, कोई न्यू चीज़ बनाते हैं, और वो जो न्यू चीज़ बनेगी उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी, तो ऐसे चेंज को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस या फिर केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि इसमें दो सब्सटेंसेस मिलके एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं जिसमें न्यू प्रॉपर्टीज़ होंगी। केमिकल चेंजेस हमारे जो यूनिवर्स पे ऑल द टाइम होता रहता है, और केमिकल चेंजेस में एग्जांपल्स है बर्निंग फ्यूल की, कुकिंग फूड, आप फूड कुक करेंगे, कोई मुख्तलिफ़ तरह की सब्जियां हैं और उसको लेते हैं और कोई न्यू चीज़ बना देते हैं उससे। इस तरह से फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स कुछ और होते हैं, प्रोडक्ट्स कुछ और बन जाती है, तो मतलब ये हमारे पास है केमिकल चेंजेस, इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्सटेंस क्या होता है। कोई भी मटेरियल जिसके अंदर स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन हो, उस मटेरियल को हम कहते हैं सब्सटेंस। सब्सटेंस को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज़ प्योर सब्सटेंस एंड नंबर 2 है मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस को भी आगे से फर्दर डिवाइड किया गया है 2 चीज़ों में, नंबर 1 एलिमेंट एंड नंबर 2 कंपाउंड्स। सबसे पहले हम प्योर सब्सटेंस की जो फर्स्ट टाइप है एलिमेंट्स, उसके बारे में देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर एक तरह के एटम्स होते हैं, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, उसको हम कहते हैं एलिमेंट। और एलिमेंट को हम फर्दर ब्रोक डाउन करके चेंज नहीं कर सकते किसी भी फिज़िकल तरीके से या फिर केमिकल तरीके से, हम एलिमेंट को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। और एलिमेंट में एग्जांपल है आयरन की, आयरन इज़ एन एलिमेंट। एटम क्या होता है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट विच रिटेन्स द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और वो यूनिट जो है वो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर फिक्स रखता है, रिटेन करके रखता है, तो उसको हम कहते हैं एटम। एटम जो है वो एलिमेंट के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल यूनिट है जिसको हम प्योर सब्सटेंस जिसके ज़रिए डिवाइड कर सकते हैं, और उसकी जो कंपोजिशन और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होती। इस यूनिवर्स के ऊपर जितने भी मटेरियल्स हैं, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड हो या फिर उनके अपीयरेंस डिफरेंस हो, उनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं हम उनको फर्दर ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते।
साइंटिस्ट ने अभी तक 112 एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर किए हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट जो हैं वो अर्थ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, और जो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं 112 में से 92 जो हैं वो अर्थ सरफेस पे हैं, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो अर्थ सरफेस पे नहीं हैं, बल्कि उनको लेबॉर्ट्रीज़ में सिंथेसाइज किया जाता है। साइंटिस्ट जो हैं वो हर एलिमेंट को एक सिंबल के ज़रिए शो करते हैं। सिंबल जो होता है वो उस एलिमेंट के नेम के जो फर्स्ट वन या फिर फर्स्ट टू लेटर्स के ज़रिए जो है वो सिंबल बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल जो हैं इनको सिंबल्स को हम लैटिन नेम्स के ज़रिए भी बना सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है सोडियम की। सोडियम का जो लैटिन नेम है वो है नेट्रियम, तो इसलिए जो इसका जो सिंबल है वो लैटिन नेम से बनाया गया है, Na। नेट्रियम से Na लेके इसका सोडियम का सिंबल बनाया गया है। इसी तरह से पोटाशियम है, पोटाशियम का लैटिन नेम है कैलियम, तो इसके लैटिन नेम कैलियम से के लेकर इसका सिंबल बनाया गया है। इसी तरह से आयरन, आयरन का लैटिन नेम है फेरम, और फेरम से इसका जो सिंबल बनाया गया है वो है Fe। इसी तरह से लेड, लेड का जो लैटिन नेम है वो है प्लम्बम, प्लम्बम से इसका सिंबल लिया गया है Pb। इसी तरह से कुछ और एलिमेंट्स हैं जैसा कि उनकी भी डिफरेंट सिंबल्स हैं, लेकिन वो उनके जो नेम्स हैं उनसे लिया गया है, वो लैटिन वर्ड से नहीं लिया गया। फॉर एग्जांपल आर्गोन है, तो उसके आर्गोन में से ही उसका सिंबल बनाया गया है Ar। इसी तरह से बोरोन है, बोरोन में से उसका सिंबल लिया गया है B। ब्रोमीन को Br के ज़रिए उसका सिंबल शो किया गया है। इसी तरह से क्लोरीन का Cl से शो किया गया है। कॉपर का Cu के ज़रिए इसका सिंबल शो हो रहा है। इसी तरह से गोल्ड है, उसका सिंबल है Au। मरकरी है, उसका सिंबल है Hg। निकल है Ni। ऑक्सीजन का O और सिल्वर का Ag। इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं नेचर में, उनकी डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाते हैं एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में होते हैं, कुछ लिक्विड में होते हैं, और कुछ गैस की स्टेट में पाए जाते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन के सॉलिड स्टेट में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, और लिक्विड में कौन से होते हैं, और गैस में कौन से होते हैं। वो कुछ एलिमेंट जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं वो हैं आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड एलुमिनियम। इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल मरकरी। और इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स रूम टेम्परेचर पर गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब हम प्योर सब्सटेंस की जो सेकंड टाइप है वो है कंपाउंड्स। आपने अभी देखा है कि प्योर सब्सटेंस को 2 टाइप्स में डिवाइड करे हैं, नंबर 1 एलिमेंट्स, नंबर 2 कंपाउंड्स। एलिमेंट्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। अ कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ फॉर्म्ड बाय ए कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड। कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के आपस में मिलने के ज़रिए बनाया जाता है। जैसे कि आपको ये एग्जांपल्स शो हो रही हैं, अमोनिया बन रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से, वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बन रहा है, और इसी तरह से मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बन रहा है। तो इस तरह जो है वो 2 या 2 से एलिमेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं वो आपस में मिलके कंपाउंड्स बना रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि 112 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं। जब ये एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाएंगे। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट का, इसी तरह से मॉलिक्यूल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कंपाउंड का। अगर आप मॉलिक्यूल को डिवाइड करें, ब्रेक डाउन करें, तो आपको उसके जो एटम्स हैं वो हासिल हो जाएंगे। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं। तो वो जो कंपाउंड बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो उन एलिमेंट्स से डिफरेंट होंगी जिन एलिमेंट्स के ज़रिए उसको बनाया गया है। फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है हमारे पास क्लोरीन। ये 2 तरह के हमारे पास एलिमेंट्स हैं। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी। जब ये दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाएंगे जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कंपाउंड बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ मैच नहीं होंगी, बल्कि वो इन दोनों से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करेगा।
सब्सटेंस को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया था, नंबर वन प्योर सब्सटेंस एंड नंबर टू मिक्सचर। सबसे पहले आपने प्योर सब्सटेंस की टाइप्स के बारे में पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड जब आपस में क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं और किसी भी प्रोपोर्शन में कितनी भी क्वांटिटी में आपस में मिक्सअप होते हैं, तो वो मिक्स होके एक मिक्सचर बना देते हैं जो कि एक इम्प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है। ये जो मिक्सचर बनता है इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर कंपाउंड्स होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं और उसको किसी भी फिज़िकल मीन के ज़रिए अलहदा भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपने मिक्सचर बनाया है मड का मिक्सचर किस तरह से बनेगा। आप एक वाटर लेंगे, उसके अंदर सॉइल को ऐड करेंगे तो वो आपके पास एक मड का मिक्सचर बन जाएगा। फिर आप ये आपके पास एक मिक्सचर है। अब आप इस मिक्सचर के अंदर दो तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक है सॉइल और दूसरा है वाटर। अब आप इसको अलहदा भी कर सकते हैं। मिक्सचर बनाने के बाद आप इसके कंपाउंड्स को अलहदा कर सकते हैं। कैसे अलहदा कर सकते हैं? आप इसको फ़िल्ट्रेशन के ज़रिए अलहदा कर सकते हैं। जब आप फ़िल्ट्रेशन करेंगे तो वाटर और सॉइल जो है वो दोनों आपस में अलहदा हो जाएंगे। इसी तरह से आप इसको एवापोरेशन के ज़रिए भी अलहदा कर सकते हैं कि आप इसको हीट अप करेंगे तो जो वाटर है वो एवापोरेट हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास सॉइल रह जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिक्सचर जिन चीज़ों से मिलके बना होता है, बाद में किसी भी फ़िज़िकल तरीके से उन चीज़ों को आप अलहदा कर सकते हैं। जब बहुत से एलिमेंट्स एक ग्रुप की फॉर्म में होते हैं तो उनका जो बिहेवियर होता है वो सिमिलर होता है। एक रशियन केमिस्ट था जिसका नाम था डायमिट्री मेंडलीव। डायमिट्री मेंडलीव ने क्या किया, प्रोडिक्ट टेबल में इन एलिमेंट्स को इनके बिहेवियर के लिहाज से, इनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से अरेंज कर दिया। मतलब कि जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ थी उनको एक साथ रख दिया। इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। प्रोडिक्ट टेबल के जो मॉडर्न वर्जन्स हैं वो आजकल केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। अब हम देखते हैं कि केमिकल फार्मूला किस तरह के होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कंपाउंड के अंदर जो बेसिक यूनिट होता है वो है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल को जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो उससे हमें एटम्स मिलते हैं। केमिकल फार्मूला के ज़रिए आप जो है टाइप्स ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ़ एटम्स को शो करते हैं कि इस चीज़ में कितने एटम्स हैं और किस तरह के एटम्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हाइड्रोजन है, आप उसको H के ज़रिए शो करेंगे। इसी तरह से आपके पास ऑक्सीजन है, आप उसको O से शो करेंगे। तो ये आपके पास केमिकल फार्मूलाज हैं। इसी तरह से आपके पास एग्जांपल है हाइड्रोजन की। जब दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो H2 बनाते हैं, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो आप इसको अलहदा जब इसको शो करेंगे तो आप दो बार H लिख के शो नहीं करेंगे, बल्कि आप H2 लिख के शो करेंगे। टू को आप सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में शो करेंगे। इस टू का मतलब है कि टू एटम्स ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन हैव जॉइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं और वो मिलने के बाद हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। टू का जो सबस्क्रिप्ट है वो आप सिर्फ तभी यूज़ करेंगे जब एटम जो है उसके अंदर दो होंगे। कोई भी सबस्क्रिप्ट जो है वो आप तब यूज़ करेंगे जब एटम की जो क्वांटिटी है वो एक से ज़्यादा होगी। एक से ज़्यादा होगी तो आप उसको सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में शो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल H2 हो गया, N2 हो गया, इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। इसी तरह से दो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो हैं जब वो आपस में कंबाइन करेंगे तो आप उसको O करके नहीं लिखेंगे, बल्कि आप उसको O2 की फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह से आपके सामने है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि एलिमेंट्स हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरह के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो वाटर बनाएंगे। जो कि वाटर हमारे पास बनेगा वो होगा कंपाउंड। तो इसको हम H2O की फॉर्म में शो कर सकते हैं। जब भी वाटर बनेगा तो इसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में मिलेंगे तो वो एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। H2 प्लस O इज़ इक्वल टू H2O। यही रीज़न है कि जो वाटर के लिए जो केमिकल फार्मूला यूज़ होता है वो है H2O। आपके सामने ये कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं और इनके ये केमिकल फार्मूलाज हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका केमिकल फार्मूला है SiO2। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है NaOH। इथेन का फार्मूला है C2H6। इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड को हम CaO की फॉर्म में लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 की फॉर्म में लिखते हैं।
यूरिया को NH2CO NH2 की फॉर्म में और बेंजीन को C6H6। तो ये कॉमन कंपाउंड्स हैं और ये उनके केमिकल फार्मूलाज हैं। आई होप स्टूडेंट यू हैव गेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। और इसी तरह से प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। And you have learned about the chemical formulas and chemical formulas of some common compounds. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.